आज फिर से हमारे हाथ में एक नया बुक है, मनी मास्टर द गेम, रिटन बाय टोनी रॉबिन्स। बहुत ही खूबसूरत बुक है। इस तरह के बुक में जो बातें होती है ना, हमारे स्कूल के सिलेबस में नहीं होता, एक्चुअली होना चाहिए। देखते हैं क्या क्या अच्छी बातें हैं वन बाय वन करके। पहला क्या कहते हैं कि मनी इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मनी जो है बहुत अच्छा सर्वेंट है। सर्वेंट से क्या होता है? सर्वेंट क्या करता है? आपके लिए काम करता है। तो मनी बहुत अच्छा सर्वेंट है जब आप उनसे काम करवाते हैं तब। बट ए बैड मास्टर, मास्टर मतलब मालिक। मालिक कौन होता है? जिसके लिए आप काम करते हैं। मतलब अगर आप पैसा के लिए काम करते हैं तो ये आपको बहुत टॉर्चर करेगा, बहुत परेशान करेगा, बहुत पेन देगा, बहुत दुख देगा। मालिक क्या करता है? उन्होंने आदेश दे दिया, अगर आप पैसा के लिए काम करते हो तो उनके आदेश को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप मनी को सर्वेंट के जैसे ट्रीट करते हैं, मनी से आप खुद काम करवाते हैं, तो फिर इनकी बात सुनने की जरूरत क्या है? राइट? ये खुद आपको इतना पैसा कमा के देगा, फिर क्या कहना? राइट? तो मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इसको सर्वेंट के जैसे ट्रीट करो, मास्टर के जैसे नहीं। मास्टर किसी को सुकून से रहने नहीं देता, चाहे वो मास्टर कैसा भी हो, चाहे वो मास्टर कैसा भी हो। राइट? नेक्स्ट क्या कहते हैं कि पैसा की जरूरत आपको भी है, हमको भी है, सबको है। राइट? सबको है, होना भी चाहिए। बिना पैसा का आप सरवाइव कैसे कर सकते हैं इस दुनिया में? इट्स नॉट पॉसिबल। राइट? लेकिन क्या कहते हैं कि पैसा की भूख लोगों के अंदर इस कदर बढ़ जाता है कि वो बहुत ही कुछ भी कर बैठते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर बैठते हैं, जिसके कारण केवल उस बंदे का नुकसान नहीं होता है, उस बंदे के साथ जितने सारे लोग जुड़े होते हैं, फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव्स हो, पड़ोसी हो, सब लोगों को नुकसान होता है। तो पैसे की भूख सही है, अच्छी है, लेकिन इतने दायरे में होनी चाहिए, इतने कायदे में होनी चाहिए कि ना तो खुद का नुकसान हो, ना ही आसपास वाले लोगों का नुकसान हो, ना ही हमारे फैमिली मेंबर का नुकसान हो। राइट? कहते हैं कि लोगों के अंदर पैसे की भूख इस कदर बढ़ जाती है कि जो पैसा से ज्यादा मूल्यवान चीज है, पैसा से ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, उसको भी इग्नोर कर देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। राइट? जैसे वो अपने हेल्थ को नुकसान कर देते हैं। राइट? बहुत काम किए जा रहे हैं, खाना पीना सही टाइम पे नहीं खा रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी देखते हैं, घर पे भैया लोग जाते हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं और अच्छा खासा कस्टमर है, बहुत सारा कस्टमर है, वो पैसा देख रहे हैं, दुकान देख रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ को नहीं देख रहे हैं। सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, कई बार तो सीधा रात में आते हैं खाना खाने के लिए। इतना ज्यादा क्या पैसा के पीछे पड़ना है भाई? आपका हेल्थ एक बार चला गया ना, फिर दोबारा आएगा नहीं। पैसा चला गया ना तो आ जाएगा। टाइम अगर चला गया ना तो फिर आ नहीं पाएगा भाई। तो हेल्थ को हम लोग बर्बाद कर देते हैं, टाइम को हम लोग बर्बाद कर देते हैं। कई बार हम अपने फैमिली मेंबर को भी वक्त नहीं दे पाते सही से इस पैसा के चक्कर में, और इसके कारण बहुत नुकसान होता है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ होता है। राइट? तो अगर फैमिली भी चला जाए, नुकसान हो जाए, तो ये भी फिर वापस आने से रहा। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पैसा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, हम उन चीजों का भी नुकसान कर देते हैं पैसा के लिए। कई बार हम लोगों के अंदर इतनी ज्यादा भूख हो जाती है पैसा के प्रति, मनी के प्रति, होना नहीं चाहिए। इतनी ज्यादा भूख बहुत नुकसानदायक। राइट? नेक्स्ट क्या कहते हैं? यू हैव टू मेक द शिफ्ट फ्रॉम बीइंग ए कंज्यूमर इन द इकोनॉमी टू बिकमिंग एन ऑनर एंड यू डू इट बाय बिकमिंग एन इन्वेस्टर। हम सब लोग जब भी किसी भी कंपनी का कोई सामान खरीदते हैं तो हम लोग कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके मालिक नहीं है। तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं केवल कंज्यूमर नहीं बनने का, ऑनर बनने का। ऑनर आप कैसे बन सकते हैं? उस कंपनी का कुछ शेयर खरीद के आप ऑनर बन सकते हैं। तो आप उस कंपनी का सामान भी खरीदो, उस कंपनी का शेयर भी खरीदो। जब भी आप सामान खरीदते हैं तो पैसा किसके पास जाता है? उस कंपनी के मालिक के पास जाता है। प्रॉफिट उस कंपनी के मालिक को होता है। और जब भी आप इन्वेस्टर बन जाते हैं, कुछ शेयर आप खरीद लेते हैं, तो उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो आपको भी थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। तो डोंट बी अ कंज्यूमर ऑफ ए कंपनी, बी अ ऑनर ऑफ ए कंपनी। तो किसी भी कंपनी का केवल कंज्यूमर नहीं बनना है, उपभोक्ता नहीं बनना है, मालिक भी बनना है। राइट? बनेंगे कि नहीं बनेंगे मालिक? हाँ, बिल्कुल बनना है।
कंज्यूमर बनने में मजा नहीं है, मालिक बनने में मजा है, ऑनर बनने में मजा है, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। बुक से अच्छा फ्रेंड, बुक से ईमानदार फ्रेंड, बुक से शानदार फ्रेंड कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। ये कभी आपके साथ धोखा नहीं दे सकता, कभी गद्दारी नहीं कर सकता, कभी पीठ पीछे छुरा नहीं भोंक सकता, राइट। ये इतना अच्छा दोस्त है। और आजकल, आज के ज़माने में तो ऐसे ही चल रहा है, अपने दोस्त का जान ले रहा है, अपना दोस्त ही अपने दोस्त के पीछे पड़ा है, राइट। और अपने ही आज के डेट में अपने के पीछे पड़े हैं। और ये जो बुक है ना, इतनी अच्छी चीज़ है कि ये आपके पीछे कभी पड़ नहीं सकता है, आपको कभी नुकसान दे नहीं सकता है। तो मेक फ्रेंडशिप विद बुक्स, ये कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, बिफोर यू स्पीक लिसन। जब भी आप बोलने वाले हो तो अगले को सुनो, बड़े गौर से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, फिर बोलो। उनकी भावनाओं को समझो, उनकी फीलिंग को समझो, फिर जाके बोलो। लेकिन मैक्सिमम लोग उनको छोड़ो, ना तो उनको समझते हैं, ना उनकी भावना समझते हैं, ना उनकी फीलिंग को समझते, बस बोलते ही जाते ना। ऐसे प्रवक्ता नहीं चाहिए। ऐसे जो वक्ता होते हैं बहुत गलत करते हैं, कुछ भी गलत बोल देते हैं, राइट। तो बोलने से पहले लोगों की बातों को आप गौर से सुनो। बिफोर यू राइट थिंक। आप किताब लिख रहे हो, पोएम लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, सोचो, बहुत अच्छा लिख पाओगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि बिफोर यू स्पेंड अर्न। कमाओ, खर्च करने से पहले आप कमाओ। और हम लोग कमाते नहीं हैं, खर्च करते जाते हैं। मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया पापा के पैसा से, मम्मी पापा के पैसा से, ग्रेजुएशन भी हो रहा है मम्मी पापा के पैसा से, अरे पीजी भी हो रहा है बाबा मम्मी पापा के पैसा से, यहां तक कि पीएचडी भी बच्चे कर रहे हैं मम्मी पापा के पैसा से। अरे 20, 22, 24, 25, 30 साल तक मम्मी पापा के होटल में बच्चे खाते हैं बैठ के। भाई ये बच्चे हैं, भाई गधे हैं, उसको गधे बोला जाना चाहिए ना, बच्चे नहीं बोलना चाहिए। क्यों? अरे 30 साल 35 साल तक आप मम्मी पापा के होटल में बैठ के खाएंगे, शर्म नहीं आती है आपको? कमाओ फिर खाओ, क्या दिक्कत है, कौन मना किया है? तो कहता है बिफोर यू स्पेंड ऑल। खर्च करने से पहले आप कमाओ, बहुत खर्च करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिफोर यू इन्वेस्ट, इन्वेस्टिगेट। ऐसा नहीं कि 10 बुक 20 बुक हमने पढ़ लिया और लो दरादर हमने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और मजा आ गया, बहुत पैसा बन गया। रे ना, आप इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेट करो, उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करो, उस कंपनी के ऑनर का करो, उस कंपनी के शेयर का करो, मार्केट का करो। बहुत सारी चीजें हैं जिनका इन्वेस्टिगेट पहले करना होता है, फिर जाके इन्वेस्ट करना होता है, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, बिफोर यू क्रिटिसाइज वेट। किसी की आलोचना करने से पहले आप रुको। बिफोर यू प्रे फॉरगिव। भगवान के पास जाते ना प्रे करने के लिए, वहां जाने से पहले उन सब लोगों को माफ कर दो जिन्होंने आपको टॉर्चर किया, परेशान किया, दुख दिया, पेन दिया, राइट। बिफोर यू क्विट ट्राई। कोई काम आपने शुरू किया ना, नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तो फिर आप सोचो ना शुरू क्यों किया था, एक बार और ट्राई करो। छोड़ने से पहले एक बार और ट्राई करो, राइट। बिफोर यू डाई गिव। मरने से पहले सब कुछ दे दो, जितना कुछ अर्न किया, जितना कुछ इकट्ठा किया, सब दे दो, राइट। हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मनी मशीन इन योर लाइफ इज यू। आप जो है ना, आप मनी मशीन है, एक काइंड ऑफ मशीन है जिससे पैसा निकाला जाता है, जिससे पैसा बनाए जाते हैं, राइट। इफ यू स्टॉप वर्किंग द मशीन स्टॉप्स, द कैश फ्लो स्टॉप्स, योर इनकम स्टॉप्स। अगर आप काम करना बंद कर दे, इसका मतलब क्या है, आपका जो मशीन है वो बंद हो गया। ये बॉडी क्या है, इट इज़ लाइक अ मशीन। इस बॉडी से हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में काम करते हैं और पैसा आता है। जिस दिन हम स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल वाले हमारा पैसा काट लेता है, बड़ी मोहब्बत से काट लेता है, ठीक है। तो कहता है हमारा जो बॉडी है ना, इट इज़ लाइक अ मशीन। तो आगे क्या कहते हैं कि जब भी आप इस बॉडी से काम कराना बंद कर देते हैं तो आपका जो कैश फ्लो है वो आना बंद हो जाता है, आपका जो इनकम है वो आना बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, लेट्स बिल्ड अ मनी मशीन टू टेक योर प्लेस एंड लेट्स सेट इट अप इन अ सच वे दैट इट मेक्स मनी व्हाइल यू स्लीप।
कि एक ऐसा मशीन तैयार करो जो आपके लिए मनी क्रिएट करे, आपके लिए मनी बनाए, और उसके लिए आपको काम भी ना करना पड़े, राइट। उसके लिए आपको काम भी ना करना पड़े। आप सो रहे हैं फिर भी आपका जो मशीन है वो आपके लिए काम कर रहा है। कितनी अच्छी बात है, कितने मजे की बात है कि आप सो रहे हैं और आपका मशीन आपके लिए काम कर रहा है। वो मशीन है मनी मशीन। ऐसा है कि नहीं? लोग दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा एसेट्स बना के रखे हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं। मान लो कि 20 कार है, 20 कार उन्होंने भाड़ा पे लगा दिया, इससे वो पैसा आ रहा है, उसको पैसा आ रहा है। 10-20 उन्होंने बिल्डिंग बना के रखा है, तो 10-20 बिल्डिंग में वो अकेला ही रहेगा। अरे सब पे भाड़ा लगा दिया, सारे से पैसा आ रहा है, राइट। एटीएम मशीन होता है ना, एटीएम मशीन क्या करता है? एटीएम से हम लोग पैसा निकालते हैं, और जिन्होंने मशीन बैठाया है, जिनकी मशीन, उनको तो पैसा आता है बाबा, कुछ कमीशन आता है। ये जो ऐप है, यूट्यूब ऐप है, ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये जो ऐप है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मशीन, मनी मेकिंग मशीन। इससे वो लोग पैसा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? वो सो रहे हैं फिर भी हम लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं। जिनका ये ऐप है वो सो रहे हैं भाई साहब, फिर भी हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं, फिर भी फेसबुक चला रहे हैं। वो क्या कर रहा है? पैसा ही तो कमा रहा है। उन्होंने मनी मेकिंग मशीन बना के गया है, सोता रहता है फिर भी पैसा बनता है, राइट। तो हम लोगों को भी 1, 2, 3, 4 ऐसा मशीन बनाना चाहिए जिससे पैसा आए। हम सोए रहे फिर भी पैसा आए। मजा है ना? बहुत मजा है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? आई कांट एफर्ड टू वेस्ट माई टाइम मेकिंग मनी। मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता पैसा बनाने के लिए। कोई भाई साहब है वो कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना वक्त पैसा कमाने में बर्बाद नहीं करना चाहता। और हम सब लोगों को बचपन से सिखाया जाता है मेहनत करो, पैसा के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। भाई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पैसा के लिए ना तो वक्त देना चाहते हैं और ना ही मेहनत करना चाहते, और फिर भी पैसा बहुत कमाए जा रहे हैं, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं? वेरेवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहां भी आपका फोकस जाता है आपका एनर्जी उधर फ्लो करता है, राइट। Wherever focus goes, energy flows। मान लो आपने एक कार खरीदा है, रेड कार खरीदा है, और रेड कार लेके आप मार्केट में गए हैं चलाने के लिए, तो जहां कहीं भी रेड कार, किसी भी तरह का रेड कार दिखेगा ना, तो आपका नज़र उस रेड कार पे जाएगा। इवन रेड दुकान भी दिखेगा, रेड कपड़ा भी दिखेगा, फिर भी आपका जो फोकस है उस रेड की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रेड कार खरीद के रखा है। तो वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहां भी आपका फोकस जाता है आपका जो एनर्जी उधर ही जाता है, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं? लर्न टू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। जितना आप अपने जॉब के लिए काम करते हैं ना, उससे ज्यादा एक्चुअली खुद के लिए काम करना होता है, राइट। ये समझदार लोग ऐसे करते हैं। जो ना समझदार लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने जॉब को ही दे देते हैं, पूरा का पूरा समय खुद के लिए वो वक्त ही नहीं बचा पाते, खुद को ट्रेंड ही नहीं कर पाते हैं, खुद के लिए काम ही नहीं कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट एक आगे बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देते हैं। कहते हैं कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी में जो भी आप सैलरी कमा रहे हैं, जितनी भी आपकी सैलरी है, क्या उस कंपनी में डबल हो सकती है आपकी सैलरी? 2 गुना हो सकती है क्या? 5 गुना हो सकती है क्या? 10 गुना हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक कंपनी है जिसमें एक बंदे की सैलरी है 10,000, उसी कंपनी में दूसरे बंदे की सैलरी है 1 लाख, 10 गुना ज़्यादा। उसी कंपनी में एक बंदे की सैलरी है 10 लाख, उसी कंपनी में एक बंदे की सैलरी है 1 करोड़। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सब के सब लोग 8 घंटे ही काम कर रहा है, फिर ऐसा क्यों? टाइम तो सब बराबर बराबर दे रहा है, फिर ऐसा क्यों? कह रहा है कि जिसको 10,000 रुपये मिल रहा है वो 10,000 रुपये के हिसाब से अपने में इन्वेस्ट किया। जिनको 10 लाख मिल रहा है उन्होंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, हार्ड वर्क किया। और जिनको 1 करोड़ मिल रहा है उन्होंने उनसे भी ज़्यादा अपने आप पे वर्क किया, राइट। इसीलिए उनको 1 करोड़ मिल रहा है, किसी को 10 लाख मिल रहा है, किसी को 1 लाख मिल रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है, राइट। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद पे करना चाहिए, खुद पे हार्ड वर्क करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी आपकी जो सैलरी है वो खुद पे खुद बढ़ जाएगी, राइट।
हाँ, तो हम लोग खुद का वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग खुद का वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बस कंपनी वाले को दोस्त होते रहे, अरे यार मैं तो पैसा ही नहीं दे रहा, अरे यार पैसा तो बढ़ा ही नहीं रहा है। क्यों बढ़ाएगा भाई, क्यों बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। आपकी अगर वैल्यू उस लायक है तो वो खुद ही दे देगा। क्यों बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टमेंट इन आवर लाइफ इज आवर सेल्फ। दुनिया में किधर भी इन्वेस्ट करो पैसा, वो बर्बाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शेयर मार्केट में हो सकता है, डूब सकता है, क्रैश कर सकता है। रियल एस्टेट में डूब सकता है, बॉन्ड में लगाओ डूब सकता है, बैंक में लगाओ, अरे बैंक ही बर्बाद हो सकता है। जमीन खरीद के रखो, लैंड खरीद के रखो, वो डूब सकता है, वो बर्बाद हो सकता है। बिजनेस में लगाओ, वो बर्बाद हो सकता है। लेकिन खुद में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी 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 नहीं बर्बाद हो सकता है, राइट। तो खुद में इन्वेस्ट जरूर करो, कहीं कर सको या ना कर सको, लेकिन खुद में इन्वेस्ट जरूर करो। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वी हैव ऑल बीन टॉट दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। अब इतना सारा पैसा के बारे में बात करने के बाद अंत में क्या बताते हैं कि पैसा से हैप्पीनेस नहीं खरीदा जा सकता है। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, जैसे है वैसे ही इकट्ठा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हैप्पीनेस, जो खुशी है, जो जॉय है, वो आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो, खरीद नहीं सकते हो, राइट। अगर ऐसा होता तो जो सबसे अमीर इंसान है वो तो सबसे ज़्यादा खुश होता। ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली देखो तो ये स्टेट ऑफ माइंड है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुश रहता है, स्टेट ऑफ माइंड है। जिनके पास सब कुछ है वो भी नाराज रहता है, हाँ, वो भी उदास रहता है, वो भी अनहैप्पी रहता है, राइट। तो पैसा का खुशी का पैसा से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, राइट। वो कभी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास अभी कुछ नहीं फिर भी हम खुश हैं। जिनके पास बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं वो बहुत खुश नहीं है, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू लेटर।